नंबर 1, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। कर्म योग का मूल संदेश यही है। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से करते हैं लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करते, तब हमारे मन में शांति आती है। फल की चिंता हमें बेचैन करती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सफलता या असफलता से ज्यादा जरूरी है कर्म में ईमानदारी और समर्पण। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करते हैं। नंबर 2, आत्मा अमर है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। यह नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। हम शरीर नहीं हैं, आत्मा हैं। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अजर अमर है। यह विचार मृत्यु के भय को समाप्त करता है और हमें आत्मिक शांति देता है। जब हम समझते हैं कि आत्मा अविनाशी है तो हम जीवन के दुखों और सुखों से ऊपर उठ सकते हैं। नंबर 3, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। मनुष्य को अपने मन के द्वारा ही उठाना चाहिए। मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। यदि हमारा मन नियंत्रित है तो वह सबसे बड़ा मित्र बनता है, पर यदि वह असंयमित है तो वह ही सबसे बड़ा शत्रु बनता है। हम जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। इसलिए मन को साधना ही आत्म विकास की कुंजी है। नंबर 4, जो हुआ अच्छा हुआ। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि जीवन में जो भी होता है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। अगर हम हर परिस्थिति को स्वीकार करते हैं और सीखते हैं तो हम दुख से ऊपर उठ सकते हैं। विश्वास रखें कि सब कुछ परमात्मा के द्वारा आपके भले के लिए हो रहा है। नंबर 5, इंद्रियों का संयम ही सच्चा ज्ञान है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को संयमित करता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। हमारे जीवन में अधिकांश समस्याएं इंद्रियों के वश में आने के कारण होती हैं। लालच, क्रोध, लोभ, मोह। जो व्यक्ति इंद्रियों को जीत लेता है वह आत्मिक उन्नति की दिशा में बढ़ता है। संयम का अभ्यास ही सच्चे संतुलित जीवन की ओर ले जाता है। नंबर 6, क्रोध से विनाश होता है। क्रोध से मोह होता है। मोह से बुद्धि भ्रष्ट होती है और बुद्धि भ्रष्ट होने से विनाश होता है। जब हम क्रोध करते हैं तो हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। क्रोध हमें अंधा कर देता है और हम ऐसा कुछ कर बैठते हैं जिसका पछतावा जीवन भर होता है। श्री कृष्ण हमें चेतावनी देते हैं कि क्रोध के कारण मनुष्य आत्म विनाश की ओर चला जाता है। शांति और क्षमा ही हमारे विकास का मार्ग है। नंबर 7, समत्व योग कहलाता है। कर्म में कुशलता का नाम ही योग है। सफलता और असफलता दोनों में समान रहना ही सच्चा योग है। जीवन में कई बार हम सफलता पर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और असफलता पर टूट जाते हैं, लेकिन सच्चा योगी वह है जो दोनों स्थितियों में समान रहता है, न अधिक खुश न अधिक दुखी। यही समत्व है, एक ऐसी स्थिति जहां बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं करती। जब हम समत्व को पा लेते हैं तब हम सच्ची शांति का अनुभव करते हैं। नंबर 8, लोभ पतन का कारण है। त्रिविध नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये आत्मा के विनाश का मार्ग है। लोभ यानी लालच कभी खत्म नहीं होता। जितना हम पाते हैं उतना ही और चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोभ व्यक्ति को अंधा बना देता है। वह नैतिकता भूलकर धन, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागने लगता है और अंत में पतन की ओर चला जाता है। लोभ से मुक्त होकर हम संतोष और आत्मशुद्धि पा सकते हैं। नंबर 9, ज्ञान सबसे बड़ा धन है। इस संसार में ज्ञान के समान कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर करता है। धन, पद, सौंदर्य
सब नाशवान हैं, लेकिन ज्ञान अजर अमर होता है। आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान ही सच्चा धन है। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो जीवन के सही मायने समझ आते हैं और हम दुख से ऊपर उठ जाते हैं। नंबर 10, हर कार्य भगवान को समर्पित करो। तुम जो कुछ भी करते हो, जो खाते हो, जो होम करते हो, उसे भगवान को अर्पण करो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन के हर कार्य को पूजा बना दो। जब हम खाना खाते हैं, काम करते हैं या किसी की सेवा करते हैं, उसे भगवान को समर्पित कर दो। यह भावना हमारे भीतर अहंकार को खत्म करती है और हमें आध्यात्मिक बनाती है। समर्पण भाव से किया गया हर कर्म भक्ति बन जाता है। नंबर 11, इच्छाओं से बंधा व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अभी के पहले या मृत्यु के पहले इच्छाओं को त्याग देता है, वही शांति को प्राप्त करता है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य इच्छाओं का दास बना रहेगा, वह सच्ची शांति और मुक्ति को नहीं पा सकता। इच्छाओं पर नियंत्रण ही आत्म साक्षात्कार का पहला कदम है। संयम और विवेक से ही हम इस बंधन को तोड़ सकते हैं। नंबर 12, निरंतर अभ्यास से मन को जीता जा सकता है। हे अर्जुन, मन को संयमित करना कठिन अवश्य है, पर अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। मन चंचल है, उसे वश में करना कठिन लगता है, लेकिन असंभव नहीं है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि लगातार अभ्यास, साधना और वैराग्य, लगाव का त्याग के द्वारा हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। चाहे ध्यान हो या कर्म, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। इसलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास हमें लक्ष्य तक ले जा सकता है। नंबर 13, हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। कर्म गूढ़ है, सही, गलत और निष्क्रिय कर्मों का भेद जानकर ही कर्म करना चाहिए। जीवन में जो भी होता है वह हमारे कर्मों का ही फल होता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा, बुरे कर्मों का फल दुखद। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें सतर्क होकर कर्म करना चाहिए, क्योंकि यह भविष्य का निर्धारण करता है। इसलिए विवेक पूर्वक धर्म के अनुसार कर्म करना ही आत्म विकास का मार्ग है। नंबर 14, अहंकार आत्मा की सबसे बड़ी रुकावट है। अहंकार, क्रोध और घृणा से भरपूर लोग भ्रम में रहते हैं और पतन की ओर बढ़ते हैं। अहंकार यानी मैं की भावना ही वह दीवार है जो हमें परमात्मा से अलग करती है। जो व्यक्ति मैंने किया, मेरा है, मुझे मिला कहता है, वह कभी भी आत्मज्ञान नहीं पा सकता। विनम्रता और समर्पण के साथ जीने वाला व्यक्ति ही ईश्वर के करीब पहुंचता है। श्री कृष्ण हमें चेताते हैं कि अहंकार को त्यागना ही सच्ची भक्ति है। नंबर 15, जो भगवान में लीन रहता है वह कभी नहीं डगमगाता। जो मुझे हर जगह देखता है और हर जगह मुझे देखता है, वह मुझसे कभी अलग नहीं होता। भक्ति का चरम रूप है ईश्वर को हर प्राणी में देखना। जब हम यह अनुभव करने लगते हैं कि सब में वही भगवान है, तो हम घृणा, द्वेष, ईर्ष्या से ऊपर उठ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त इस भाव से जीता है वह स्थिर रहता है, अडोल रहता है, क्योंकि उसे हर जगह ईश्वर का दर्शन होता है। यही परम योग है। नंबर 16, जो हुआ वह ठीक हुआ, स्वीकार भाव रखो। अनुभव और गीता के सार पर आधारित बीते हुए को स्वीकार करना और वर्तमान को सार्थक बनाना ही जीवन की कुंजी है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो हो चुका है उस पर रोना व्यर्थ है। बीता हुआ समय वापस नहीं आता, लेकिन उसे स्वीकार कर हम अपने वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं। जो जैसा हुआ उसमें भी कोई ना कोई सीख या कारण छिपा होता है। जब हम हर अनुभव को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं, तब हमारा मन शांत होता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 17, मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं।
जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया धारण करती है। मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, शरीर केवल उसका वस्त्र है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा तो अपनी यात्रा जारी रखती है। यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और हमें जीवन को सही अर्थों में जीने की प्रेरणा देता है, बिना डर के, पूरी श्रद्धा से। नंबर 18, ईश्वर हर जीव में समाहित है। मैं समस्त प्राणियों का आत्मा हूं, उनके हृदय में स्थित हूं। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं हर जीव के हृदय में हूं। इसका अर्थ यह है कि हम किसी के साथ जो भी व्यवहार करते हैं वह सीधे ईश्वर से जुड़ता है। जब हम दूसरों में भी भगवान को देखना शुरू कर देते हैं, तब हमारे जीवन में करुणा, सेवा और समर्पण जागता है। यह दृष्टि हमें सच्चे आध्यात्मिक पथ पर ले जाती है। नंबर 19, सच्चा भक्त वह है जो सब में समान दृष्टि रखे। ज्ञानी ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल में जो समान दृष्टि रखता है वही ज्ञानी है। यहां श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जात पात, ऊंच नीच, गरीब अमीर का भेद केवल बाहरी है। आत्मा सब में समान है, परमात्मा का अंश। जो व्यक्ति सब प्राणियों में समानता देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। वह न किसी से घृणा करता है, न ही किसी पर अहंकार करता है। यही समदर्शिता ईश्वर की सच्ची भक्ति है। नंबर 20, चिंता मत करो, मैं सबका रक्षक हूं। सर्व धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। श्री कृष्ण का यह वचन पूर्ण समर्पण का आह्वान है। वह कहते हैं, डरो मत, चिंता मत करो, बस मेरी शरण में आ जाओ। जब हम अपने जीवन की बागडोर भगवान के हाथ में सौंप देते हैं, तब चिंता, डर और भ्रम स्वतः समाप्त हो जाते हैं। यह विश्वास और समर्पण ही सच्चा मोक्ष है, जहां हर बोझ भगवान उठा लेते हैं।